श्री कृष्णा देव शनि एकादशी। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, ये आषाढ़ शुक्ला देव शनि एकादशी नाम से विख्यात है। इसकी कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही, वही मैं तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वह नरक कामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अंत अब तुम इसकी पौराणिक कथा सुनो। सतयुग में सूर्य वंश में माधंता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। वह सत्यवादी और महान प्रतापी था। अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता। उसके राज्य में प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। प्रजा धर्मपरायण एवं शांति से रहती। राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता। परंतु एक बार 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। परिणाम स्वरूप अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण दुखी हो गई। अन्न न होने से यज्ञादि भी नहीं हो पाए। दुखित पीड़ित प्रजा राजा के पास पहुंची। राजा ने कहा कि हे राजन, सारे संसार में समृद्धि का आधार अन्न है, जो वर्षा में प्राप्त होता है। वर्षा के न होने से राज्य में अकाल पड़ा है। सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही थी। इसीलिए आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारा प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। राजा माधंता कहने लगे कि मैं कुछ प्रयत्न अवश्य करूंगा। इतना कहकर राजा कुछ सेना को साथ लेकर वन की तरह चले दिया। वह विभिन्न आश्रमों का भ्रमण करता हुआ ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के नाम आश्रम में पहुंचा। राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षमा पूछकर राजा से आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनय भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने वाले पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ा है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ा है, इसका कारण मुझे ज्ञात नहीं हुआ। कृपा करके मुझे अकाल का कारण बताइए, मेरा संदेह दूर करे। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बताइए। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, ये सतयुग है, सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म चारों चरण सहित सुरक्षित है, अर्थात इस युग में धर्म का पूरी तरह पालन होता है। राजन, आपके राज्य में जिस व्यक्ति को कार्य में सौंपा गया है वही काम कहता है अथवा नहीं, इसे जानने का प्रयत्न करें। ब्राह्मणों को भी वेद पढ़ाने तथा तप करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में जिस तप का अधिकार नहीं है वह तप करने का प्रयत्न कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस व्यक्ति को जो अपने अधिकार का कार्य छोड़ दूसरे के अधिकार क्षेत्र में कार्य करने भूल कर रहा है, उसे आप रोके। इसी पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं अपनी प्रजा के लोगों को अपना धर्म पालन की सलाह अवश्य दूंगा, परंतु मैं उस शूद्र को तपस्या करने से कैसे रोक सकता हूँ। किसी का महत्वाकांक्षी को अपनी उन्नति करने से नहीं रोकूंगा। यदि इसकी अतिरिक्त भी कोई उपाय है तो कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देव शनि एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुखी होगी। देव शनि एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है तथा समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर में आया। उसने विधि पूर्वक देव शनि एकादशी का व्रत, उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई, वह प्रजा सुखी हो गई। देव शनि एकादशी का व्रत इस लोक में संपन्नता, भोग और परलोक में मोक्ष देने वाला है। फलाहार, इस दिन किशमिश, दाख का
श्रृंगार लेना चाहिए। व्रत में किशमिश, फल, दूध, मिठाई आदि लिए जा सकते हैं। चतुर्मास व्रत भी इस एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे। ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। ओ स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम्हें मैं हे शरण गहूँ मैं किसकी। ओ स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा। आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। ओ स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता। ओ स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, मैं तुमको कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। ओ स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय।